Hello all, I hope you all are doing good. Today we are going to start our fourth chapter from Science 1, Effects of Electric Current. Okay, so in your previous standard you might have seen electric current, some circuits and everything about the electric terminology like volts, resistance, current, then power. Okay, so now we are going ahead in this chapter, and we are going to see some magnetic fields phenomena, then left hand rule, right hand thumb rule, and many more things in this chapter. Okay, so without wasting any time we are going to start. Okay, so in the can you recall section, you can see the first question is, how do we decide that a given material is a good conductor of electricity or is an insulator? Okay, so what he is asking is, how do you decide if a material which is carrying electricity? Okay, so we all know that, right? So we need some material or some conductor to carry the electricity from one place to another place. Like you might have seen in your home that we have wires. Okay, so we just switch on the switch, okay, means button. Okay, we on the button and then what will happen, the light will start. Okay, so why that light get blowed? Okay, because we switch on the current and current passes through that conductor. Current pass through that conductor means wire. Okay, so what he is asking over here is, how do we decide? Okay, so this total concept is dependent on the resistivity of material. resistivity मतलब कि वो कितना रेजिस्टेंस देता है करंट को. रेजिस्टेंस मतलब कितना उसका विरोध है. विरोध जैसा स्पीड ब्रेकर होता है जो स्पीड को विरोध करता है, राइट, वैसा ही करंट को भी विरोध करने वाला कौन होता है? रेजिस्टेंस. ओके, वो क्या करता है? करंट को रेजिस्ट करता है. रेजिस्ट मतलब रोकता है. ओके, सो हाउ डू वी से द मटेरियल विच हैज लो रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड एज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके, सो जिसका भी रेजिस्टेंस कम होगा उसको हम बोलेंगे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके, एंड द मटेरियल विच हैज हाई रेजिस्टिविटी, ओके, उसको हम बोलेंगे इंसुलेटर. ओके, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या क्या होता है? जैसे अपना कॉपर हो गया, आयरन हो गया, राइट, एल्यूमिनियम हो गया, राइट, ऑल द वायर्स एंड कंडक्टिव मटेरियल्स आर मेड बाय दिस. ओके, एंड इंसुलेटर मतलब जिससे हमको शॉक नहीं लगता. आपको पता होगा रबर एक इंसुलेटिंग हो गया, राइट, लाइक दिस रबर, वुड. ओके, ये ग्लास लाइक दिस, it doesn't carry conduct, it doesn't conduct electricity. Okay, that's why we call it as insulator. Okay, so high resistivity it is insulator, low resistivity it is good conductor. Okay, iron is a second question. Iron is a conductor of electricity, but when we pick up a piece of iron resting on ground, why don't we get electric shock? ये बोल रहा है एक आयन का जो पीस है, हम बोल रहे हैं कि आयन एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन जब आयन नीचे गिरा हुआ रहता है तो उससे हमको शॉक क्यों नहीं लगता? सिंपल, बिकॉज इट इज़ नॉट कनेक्टेड टू सर्किट एंड इलेक्ट्रिक करंट इज़ नॉट पासिंग थ्रू इट. ओके, मतलब वो किसी सर्किट को कनेक्टेड नहीं है और उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो रहा. दैट इज़ वाई वी डोंट गेट शॉक. अगर उसमें से करंट पास हो रहा होगा और हमने उसको हाथ लगा दिया तो हम इस वर्ड में नहीं रहेंगे. ओके, वी विल गेट इलेक्ट्रिक शॉक. ओके, इन द सेकंड सेक्शन ऑब्जर्व एंड डिस्कस. इन दिस सेक्शन एज यू कैन सी, what are they asking? What do you observe in the following pictures? Okay, इसमें हमको क्या क्या दिख रहा है? यहाँ पे आप देख पा रहे हो लैंप दिख रहा है, राइट,
टीवी दिख रही है और कुछ भी यहाँ पे अटैच दिख रहे हैं अप्लायंसेस। ओके, सेकंड क्वेश्चन में आपको फैन दिख रहा है, राइट, पंखा, सीलिंग फैन। यहाँ पे आपको डोर बेल दिख रहा है, दिस इज द सर्किट ऑफ डोर बेल। ओके, सो ये हम सब यहाँ पे देख पा रहे हैं। ओके, नाउ इन सेकंड क्वेश्चन व्हाट इज आस्किंग विच इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डू यू फाइंड। इफेक्ट्स मतलब कौन से इफेक्ट यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक करंट के दिख रहे हैं। ये लाइट वाला जो है ये हीटिंग इफेक्ट, राइट, पहला वाला हीटिंग इफेक्ट। ओके, दिस इज मैग्नेटिक इफेक्ट। ओके, देन प्रोपोर्शन ऑफ लाइट आल्सो अवेलेबल। ओके, प्रोपोर्शन ऑफ लाइट, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, यहाँ पे कौन सा हो रहा है कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी फैन में। एंड हियर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू साउंड, यहाँ पे क्या मिल रहा है हमको, साउंड मिल रहा है। ऐसा भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी फर्स्ट एंड देन फ्रॉम मैकेनिकल एनर्जी इनटू साउंड, बिकॉज वी ऑल नो द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी कैनॉट बी क्रिएटेड, not be destroyed. Okay, energy neither be created nor be destroyed, only it can transform from one form to another. Okay, so energy हम बना भी नहीं सकते, energy हम ख़त्म भी नहीं कर सकते। energy सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, जैसे इसका मतलब क्या होता है, ये पंखा चलाने को भी या फिर किसी लैम्प, इसको हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहीं से तो बन रही है, राइट, वो कहीं तो बन रही है तभी इसको ट्रांसफर हुई है, वो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए कुछ तो भी प्रोसेस लग रहा है, राइट। सो ये एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके, ठीक है, नाउ वी ऑल आर गोइंग टू सी वन सर्किट। ओके, व्हाट ऑल things are available in one circuit and how we are going to derive the Joule's law of heating from power equation. Okay, so in this chapter, as you can see here, this circuit is there. Okay, now we are going to see that. Okay, this is that circuit and what he is saying, material हमको इसमें क्या क्या लगने वाला है, connecting wires, electric cells माने बैटरी, you know, right, everyday cells or Duracell cells, like that, electric cells, electric resistance, this is resistance. Okay, this is cell मतलब बैटरी, this is resistance, R से डिनोट किया जाता है, this is point A and point B, this is not something, right, this is only, this is resistance. Okay, this is voltmeter. Okay, resistance के बीच का voltmeter गिनने के लिए, right, A and B point के बीच का। Okay, and here this is ammeter, it measures current, ammeter measures current, ammeter से हम करंट मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर से हम वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, दिस इज स्विच और ये करंट का डायरेक्शन है, दिस इज स्विच बटन। ओके, अब ये क्या बोल रहा है, कनेक्ट द सर्किट एज शोन इन अकम्पनाइंग फिगर, ऐसा हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, जैसा उसने बोला, टेकिंग द कंपोनेंट्स विद प्रॉपर वैल्यूज मेजर द करंट, क्या बोल रहा है, करंट को मेजर करो, ऑल्सो मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ए एंड बी, क्या बोल रहा है, करंट को मेजर करना है एंड पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ का और यहाँ का मेजर करना है। क्यों ऐसा बोल रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, राइट, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन टू निगेटिव डायरेक्शन। ओके, यहाँ से ऐसे करंट होके आके इधर जाएगा, पॉजिटिव साइड ये है, यहाँ से ऐसे ऊपर गया, इधर आया, फिर इस रेजिस्टेंस में घुसा, यहाँ का कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ओके, पॉजिटिव और निगेटिव में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, डिफरेंशियल मतलब पॉजिटिव के पास ज़्यादा पोटेंशियल है, निगेटिव के पास कम। ओके, पॉजिटिव के पास ज़्यादा है, निगेटिव के पास कम, दैट इज़ वाई इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, जिसके पास ज़्यादा है उस, जैसा हमने हीट में देखा था, ज़्यादा टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में हीट फ्लो होती है, वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट जो होता है हाई पोटेंशियल डिफरेंस से लो पोटेंशियल डिफरेंस में फ्लो होता है। ओके, ठीक है, अब यहाँ से पॉजिटिव से निकला करंट, बटन क्लोज अगर होगा, इधर आ गए, यहाँ पे रेजिस्टेंस में यहाँ तक वो सेम रहेगा, लेकिन जैसे ही इस रेजिस्टेंस से गया, जैसे ही इस स्पीड ब्रेकर से वो गया, राइट, यहाँ से उसका रेजिस्टेंस कम हो गया, मतलब वोल्टेज उसका कम हो जाएगा। ओके, ये मेजर करने को वोल्टेज
या करंट जो भी है हमको ये मेजर करना है, हम जाके ये देखेंगे। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं द पोटेंशियल एट ए इज हायर देन द पोटेंशियल एट बी एट द पॉइंट एज द पॉइंट ए इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल एंड पॉइंट बी इज टू द नेगेटिव इलेक्ट्रोड ऑफ द सोल ओके सेल। तो ये क्या बोल रहा है कि ए पॉइंट पे ज़्यादा पोटेंशियल होगा और बी पॉइंट पे कम पोटेंशियल होगा, बिकॉज ए पॉइंट इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, बी पॉइंट इज कनेक्टेड टू नेगेटिव इलेक्ट्रोड ओके। Now we are going further. Okay, here as you can see now this is the circuit okay, we have seen करंट इधर से आया यहाँ पे गया ओके। ए बी में का हमने पोटेंशियल डिफरेंस ये वी ए बी से मेजर किया है। वी ए बी क्या है? नथिंग, इट इज़ ओनली अ साइन टू मेजर वोल्टेज ओके। वी ए बी पॉइंट ए बी किस लिए? इस दो पॉइंट का हम मेजर कर रहे हैं इसलिए इसको हम बोलेंगे वी ए बी। इफ चार्ज क्यू फ्लोस फ्रॉम ए टू बी, चार्ज मतलब अब आप बोलेंगे चार्ज क्या है राइट? चार्ज मतलब करंट, चार्ज मतलब करंट, बट अगर कितना चार्ज कितने समय में कितने टाइम में फ्लो हो रहा है उसको हम करंट बोलेंगे। चार्ज एक सेपरेट है, चार्ज इज वन ऑफ द सेपरेट थिंग। अब हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मैंने वो लिया है राइट। चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू से, उसका यूनिट होता है कूलम। क्या होता है? कूलम ओके। करंट किसको बोलेंगे? I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी ओके। कितना चार्ज कितने टाइम में पास हुआ है, चार्ज पर यूनिट टाइम, उसको हम बोलेंगे करंट, उसको लिखते हैं हम एम्पियर। उसको कैसे बोलते हैं? एम्पियर ओके। चार्ज मतलब एक प्रकार का करंट ही होता है ओके, लेकिन अगर हम उसमें टाइम को डिवाइड करते हैं तो हमको क्या मिलता है? करंट ओके। विदाउट टाइम वो एक उसको बोलते हैं चार्ज, अगर टाइम आ गया तो उसको बोलेंगे करंट ओके, सिंपल। इफ चार्ज क्यू फ्लोस फ्रॉम, अभी टाइम नहीं आया है ठीक है, इसलिए हमने अभी उसको करंट नहीं बोला। इफ अ चार्ज क्यू फ्लोज फ्रॉम ए टू बी ओके, ये दो पॉइंट के बीच में से चार्ज क्यू फ्लो हो रहा है, सिंपल ओके। चार्ज क्यू इज फ्लोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। वर्क वी ए बी इंटू क्यू हैज़ बीन डन ऑन क्यू वाइल गोइंग फ्रॉम ए टू बी। क्या बोल रहा है? अभी वर्क आ गया इसमें, वर्क मतलब काम राइट। यहाँ पे अभी वर्क आ गया। अब वर्क का क्या फॉर्मूला बताया, वर्क का क्या यूनिट ये बताया इसने फॉर्मूला? वोल्टेज इंटू चार्ज, वोल्टेज इंटू चार्ज, उसको हम बोलेंगे वर्क। पॉइंट ए एंड बीच का वर्क हमने कैसे निकाला है? वी ए बी इंटू क्यू, वी ए बी इंटू क्यू, उसको ही हम बोलेंगे एनर्जी राइट यहाँ पे ठीक है। फ्रॉम वेयर डज द एनर्जी कम टू डू दिस वर्क? हाँ, अब इस वर्क को डन करने के लिए कहाँ से एनर्जी मिली? द सोर्स ऑफ एनर्जी इज द सेल। यस, एनर्जी कौन दे रहा है? जब हम सेल बैटरी कनेक्ट करेंगे तभी तो करंट पास होगा राइट, तभी तो एनर्जी मिलेगी है ना। तो यहाँ पे सोर्स क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स इज सेल ओके। एनर्जी का सोर्स क्या है? सेल ओके। देन द सेल गिव्स दिस एनर्जी थ्रू द चार्ज क्यू टू द रेजिस्टेंस वेयर वर्क क्यू ए इज परफॉर्म ओके। सेल किसको एनर्जी देता है? चार्ज को ओके। और चार्ज किसको देता है? रेजिस्टेंस को। और रेजिस्टेंस क्या करता है? वर्क डन करता है। और वो वर्क डन कितना होता है? वोल्टेज इंटू चार्ज, उसका फॉर्मूला क्या आता है? वोल्टेज इंटू चार्ज, वी ए बी इंटू क्यू इज परफॉर्म ओके। इफ द चार्ज क्यू फ्लोज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इन टाइम टी, अब यहाँ पे टाइम आ गया, that is the work is performed in time t, then during that time the energy VABQ is given to the register। मतलब उस टाइम में, उस टाइम t में जो एनर्जी है वो किसको दी जाती है? रजिस्टर को दी जाती है। अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा ज़्यादा, बिकॉज दिस इज कंप्लीट थ्योरी। व्हेन वी गो इनटू दिस area, now you can consider this as a theory,
बट दिस इज टोटली रिलेटेड टू पावर एंड हीट। ओके, तो हम वो देखेंगे आगे चल के, राइट। यहाँ पे बस आपको ये देखना है कि सेल चार्ज को एनर्जी देता है, राइट, और चार्ज रजिस्टर पे यहाँ पे वर्क डन होता है, उसको हम मेजर करते हैं VAB इंटू क्यू। ओके, अगर वहाँ की एनर्जी टाइम टी में हमको निकालनी है तो हमको टाइम टी में एनर्जी कितनी मिलेगी, VAB इंटू क्यू, उतनी ही, राइट। लेकिन अब यहाँ पे टाइम आ गया। अब ये एनर्जी को क्या होता है, रजिस्टर के बाहर तो ये एनर्जी कहीं पे लगाई, हमने कुछ लगाया नहीं है यहाँ पे, राइट। अभी ये सारी की सारी एनर्जी जो यहाँ पे रजिस्टर में हो रही है, ये पूरी की पूरी सर्किट के बाहर जाती है, मतलब गर्म होता है। अब आप ये बोलोगे ये इसका यूज़ क्या है, आपने घर में वो पानी गर्म करने का कॉइल देखा होगा, राइट। पानी गर्म करने का वो कॉइल देखा होगा, वो जो ऐसा होता है, हम आगे चल के देखेंगे, ये ऐसा होता है, यहाँ पे दिया हुआ है। आप बोलोगे सर कि ऐसा क्यों हो रहा है, आप देख पा रहे हो ऐसा कॉइल होता है, दिस इज काइंड ऑफ रेजिस्टेंस, दिस इज काइंड ऑफ रजिस्टर। अब यहाँ पे भी वो सर्किट लगा होगा, यहाँ पे भी वो सर्किट लगा होगा, ऐसे इधर से करंट जाएगा, इसके अंदर घुसेगा, यहाँ से निकलेगा, राइट, और ये गर्म हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसीलिए इसमें जो भी एनर्जी जनरेट हुआ है वो किसको दिया जाएगा, वाटर को, किसको दिया जाएगा, वाटर को, और वाटर क्या होगा, गर्म, क्योंकि रेजिस्टेंस भी गर्म हो रहा है। तो यही इसका बोलना है, यही इसका बोलना है। दिस एनर्जी इज रिसीव्ड बाय द रजिस्टर एंड कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, द टेम्परेचर ऑफ रजिस्टर इज इंक्रीज। टेम्परेचर क्या हो जाता है उसका, इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए अगर हम उसको पानी में डुबोएंगे उस कॉइल को, आगे चल के देखते हैं, राइट, तो पानी का भी टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि वो जो एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो गई, हीट में कन्वर्ट हो गई। किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट में, इसीलिए वो कॉइल क्या होता है, गर्म। ओके, अब वो कॉइल को हम बोल सकते हैं कि इट इज रेजिस्टेंस, इट इज रेजिस्टेंस। ओके, एक बार फिर से देखते हैं, यहाँ से इस पॉजिटिव से करंट गया इस पॉइंट पे, राइट, यहाँ पे उसने वर्क डन किया, वर्क डन कितना है, VAB इंटू क्यू। ओके, ये जो वर्क डन है अगर इसको हम टाइम में लेंगे तो वो एनर्जी कहाँ पे गई, वो एनर्जी उस रेजिस्टेंस को गर्म करने में गई, राइट, इट गॉट हीटेड। ओके, रेजिस्टेंस क्या हो गया, हीट हो गया। अगर हम इस रेजिस्टेंस के जगह पे एक मोटर लगाए, इफ इन द सर्किट द रेजिस्टेंस इज रिप्लेस्ड बाय मोटर, इन विच फॉर्म विल द एनर्जी गिवन बाय द सेल गेट ट्रांसफॉर्म इनटू। ओके, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर हम वहाँ पे मोटर लगाएंगे तो क्या होगा, राइट। अब मोटर लगाएंगे तो वी ऑल नो, राइट, मोटर विल स्टार्ट टू रोटेट। ओके, तो इसीलिए यही सर्किट ही होता है, हर जगह पे क्या होता है, सर्किट ही होता है। लेकिन हम यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें अटैच करके डिफरेंट एप्लीकेशंस ले सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं this derivation to get the Joule's law of heating, to get the Joule's law of heating. Okay, now we all know the definition of power here is energy upon time required. Okay, the formula of power is energy upon time required. Okay, what is energy? We have seen VAB into charge upon T, time required is T, और मैंने आपको अभी बताया है चार्ज अपॉन टाइम इज एम्पियर, मतलब करंट। तो यहाँ पे मैंने Q अपॉन T का क्या बन जाएगा मेरा, Q अपॉन T इज I, दैट इज वाई P इज इक्वल टू VAB इंटू I, दिस इज द बेसिक इक्वेशन। P इज इक्वल टू वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट, पावर इज इक्वल टू वोल्ट इंटू करंट। ओके, वोल्टेज इंटू करंट। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि हीट जो है, एनर्जी जो है वो रेजिस्टेंस को दी गई, राइट, वहाँ पे जनरेट हो गई, उसकी वजह से क्या हुआ, हीट प्रोड्यूस हुआ, किस में, रेजिस्टेंस में। तो हीट प्रोड्यूस्ड इन द रजिस्टर इन टाइम टी विल बी, अब वो जो एनर्जी दी गई थी किसको, टाइम टी में, रजिस्टर्स को, राइट, तो उसमें क्या प्रोड्यूस हो रहा है, हीट। आपको हमको हीट निकालनी है, वो हम हीट कैसे निकालेंगे, राइट, वो लॉस कितना हो रहा है वो हमको निकालनी है, राइट। तो उसको बोलेंगे दिस पावर इंटू टी, ये दिया गया, हीट इज इक्वल टू P इंटू टी, पावर इंटू टाइम। ओके, पावर का फॉर्मूला हमने क्या निकाला था अभी,
वोल्टेज ए बी इंटू आई इंटू टी, ए होगा इस इक्वेशन नंबर 2। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है, वोल्टेज इज इक्वल टू आई इंटू आर, वी इज इक्वल टू आई आर। अभी उसको ऐसा होता है, ये हमेशा याद रखना है, राइट। वी इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू आई आर। वी मतलब वोल्टेज, आई मतलब करंट, आर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब अगर आप देखोगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी ए बी इज इक्वल टू आई आर। ओके, हमको यहाँ से वी ए बी अगर निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, हमको क्या मिलेगा, H इज इक्वल टू वी ए बी की जगह पे हमने आई आर रख दिया, वी ए बी की जगह पे हमने क्या रख दिया, आई आर रख दिया, तो क्या मिलेगा, वी ए एच इज इक्वल टू वी ए बी की जगह पे आई आर, आई इंटू आर इंटू आई टी, आई इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर एंड टी। तो हमको क्या मिल गया इक्वेशन, H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। इसको हम बोलेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ओके, पावर का यूनिट होता है वैट। कैसे निकलता है, हमने देखा है, V वोल्टेज ए बी इंटू आई मतलब वोल्ट इंटू करंट। ओके, वोल्ट इंटू एम्पियर। एक वोल्ट मतलब 1 जूल अपॉन कुलम, एम्पियर मतलब 1 कुलम अपॉन सेकंड, कुलम कुलम गेट कैंसिल, जूल पर सेकंड इज इक्वल टू वैट। सो पावर का यूनिट हमेशा होता है वैट। ओके, और 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वैट। ओके, ठीक है। सो दिस इज डेरिवेशन। ओके, नाउ विल गो एंड सी सम heating effects of electric current, heating effects of electric current. Okay, when a resistor is connected in an electric circuit, क्या बोल रहा है, जब एक रजिस्टर कनेक्टेड होता है किस में, इलेक्ट्रिक सर्किट में, देन हीट इज प्रोड्यूस्ड इन इट। मतलब क्या बोल रहा है, जब भी कोई रजिस्टर इलेक्ट्रिक सर्किट में कनेक्टेड होता है, ओके, उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होती है, हीट। उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होती है, हीट। किस वजह से, ड्यू टू द करंट। समझे, मैंने आपको बोला था, राइट, यू विल अंडरस्टैंड इन नेक्स्ट पॉइंट। ओके, सो जो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रही है वो किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही है, करंट की वजह से। ओके, करंट हम उसमें पास कर रहे हैं, उससे एनर्जी मिल रही है, वी ए बी इंटू क्यू, वी ए बी इंटू क्यू। जैसे ही हमने रजिस्टर लगा दिया, विल हीट इज प्रोड्यूस इन दैट ड्यू टू करंट। करंट की वजह से किसमें हीट प्रोड्यूस होती है, रजिस्टर में। ओके, दिस इज नोन एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, दिस इज नोन एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। यू कैन गेट अ क्वेश्चन लाइक व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, तो आपका लिखना है, व्हेन अ रजिस्टर इज कनेक्टेड इन इलेक्ट्रिक सर्किट, हीट इज प्रोड्यूस्ड in it due to electric current, we call this phenomena as heating effect of current. Okay, now यहाँ पे हमको heating effect का example दिख रहा है, right? equipment such as water boiler, electric cooker. okay, कौन से बोले हैं, वाटर बॉयलर एंड इलेक्ट्रिक कुकर। यहाँ पे आप उसके इमेजेस दे सकते हो, इलेक्ट्रिक कुकर, ओके, एंड हीटर। ओके, हीट तो आपने देखा, जो वाटर की बकेट में डाल के वो पानी गर्म होता है, उसको बोलेंगे हम वाटर बॉयलर। इलेक्ट्रिक बल्ब भी यहाँ पे दिया हुआ है, मेक यूज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आपको ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है, व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो क्या क्या है, वाटर बॉयलर, इलेक्ट्रिक कुकर, इलेक्ट्रिक बल्ब, मेनी मोर, राइट। सो ये है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स having higher resistivity are used here. okay, जिस भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर की रेजिस्टिविटी हाई है, ओके, वो हमने यहाँ पे यूज़ की है। मतलब जिनकी हाई रेजिस्टिविटी होगी वहाँ से करंट ज़्यादा लॉस होगा, और उसी वजह से वो रजिस्टर क्या होगा, ज़्यादा गर्म होगा। और ज़्यादा गर्म होगा तो बाकी का जो सराउंडिंग है, वाटर जो है या कुछ भी हम खाना पका रहे होगे इलेक्ट्रिक कुकर पे, तो वहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा हमको हीट मिलेगी। For example, a coil made up of an alloy nichrome is used in electric heater cooker as a resistor. Okay, nichrome हम किस में यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक कुकर में। ओके, टंगस्टन वायर हम किस में यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वी यूज़ टंगस्टन वायर इन इलेक्ट्रिक बल्ब। वो वायर क्या होती है, गर्म हो जाती है, इसकी वजह से हमको क्या मिलता है, लाइट। गर्म होना मतलब इट विल प्रोड्यूस एन हीट, इट विल प्रोड्यूस फर्स्ट हीट, एंड दैट्स वाई
it will give us the light. Okay, so this is the example of heating effect of current. Okay, now what will happen due to heating effect of current? What will happen? We all have seen that because of we hear things like कि एक जगह पे आग लग गई बिकॉज ऑफ शॉर्ट सर्किट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शॉर्ट सर्किट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शॉर्ट सर्किट? ओके, सो वी ऑल नो दैट कि हमारे प्लग से दो वायर निकलते हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव. ओके, एक थर्ड भी होता है अर्थ, जिसको बैलेंस करने के लगती है. पॉजिटिव को लाइव बोलते हैं और जो दूसरा होता है उसको न्यूट्रल बोलते हैं. ओके, नाउ व्हाट विल हैपन कि मैं ये वाला एक्सप्लेन कर रहा हूँ. ओके, व्हाट विल हैपन कि अगर एक वायर जो लाइव वायर है उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो हाई होता है, न्यूट्रल का कम होता है. ओके, ठीक है. अगर लाइव वायर न्यूट्रल वायर को टच कर गया तो क्या होता है कि वो सर्किट ब्रेक हो जाएगा. सर्किट ब्रेक हो गया तो करंट मिसमैच होके वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होकर आग लग सकती है. ओके, दैट इज वाई शॉर्ट सर्किट, उसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट सर्किट. बिकॉज लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर बोथ आर डिफरेंट. ओके, अगर वो एक में को टच करेंगे तो वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी. ओके, क्या होगी? हीट प्रोड्यूस होगी, और हीट प्रोड्यूस होगी तो वहाँ पे आग भी लग सकती है, बिकॉज देयर कैन बी फ्लेम्स. ओके, सो यही इसका ये है. और अगर आपने देखे होंगे कि अपने घर में ऐसे चीज़ों से बचने के लिए देयरफॉर अ फ्यूज वायर इज यूज एज अ प्रिकॉशनरी मेजर. ओके, अगर ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है कि वहाँ पे वायर का शॉर्ट सर्किट हो गया और एकदम से करंट का लेवल क्या हो गया? बढ़ गया. अगर करंट ज़्यादा बढ़ गई तो हमारे, आई विल गिव एन एग्जांपल. हमारे घर की जो अप्लायंसेस है, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एक्सेट्रा, ये सब चलने के लिए एक लेवल ऑफ करंट होता है, राइट. अगर उससे ज़्यादा करंट या वोल्टेज उसमें गया तो वो क्या हो सकता है? या तो ख़राब हो सकता है, या उसमें जो भी है उसका सर्किट भी ब्रेक हो सकता है, या उसकी वाइंडिंग जा सकती है. ओके, नाउ वो अब उससे बचने के लिए देयर इज़ अ फ्यूज. सम ऑफ यू माइट नो दिस, देयर इज़ अ फ्यूज वायर. ओके, अगर गलती से भी वोल्टेज का और करंट का जो मेजरमेंट है वो जो अगर गलती से भी सप्लाई है जो बढ़ गया, ओके, सपोज इट इंक्रीज, व्हाट विल हैपन? दिस वायर विल गेट बर्न फर्स्ट. फ्यूज का जो वायर है वो सबसे पहले बर्न हो जाएगा. इसकी वजह से क्या होगा? सर्किट ब्रेक हो जाएगा. ये कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ. ओके, आपके घर में ऐसे करंट आ रहा है. ओके, यहाँ पे फ्यूज़ लगा होगा, ये फ्यूज़ है, इसके अंदर एक छोटा सा पतला वायर होता है, और इसकी वजह से, और इसके बाद आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, राइट. ये मीटर हो गया आपका, ठीक है. मीटर मतलब वो अंदर तक आया, ठीक है. अब इधर से ही आते वक्त करंट बढ़ गया, करंट इंक्रीज हो गया. जैसे ही इंक्रीज हुआ ये जो वायर है ये बर्न हो जाती है. अगर ये वायर बर्न होगी तो ये सर्किट ऐसा लगेगा, ठीक है. ये मीटर, अब यहाँ से कुछ कनेक्शन ही नहीं है, राइट. ये बर्न होगी, ये फ्यूज बर्न हो गया है ना. तो इसके बाद एक ओपन हो गया, तो इधर से इधर कनेक्टिविटी जाएगी नहीं, है ना. फिर से हमको ये खोलना पड़ता है, फिर इसके अंदर एक वायर डालना पड़ता है, देन करंट विल अगेन स्टार्ट फ्लोइंग. ओके, अगर करंट का वैल्यू फिर भी ज़्यादा है फिर वो बर्न होगा. ओके, उसको बोलते हैं हम फ्यूज. ओके, उसको क्या बोलते हैं हम? फ्यूज. ओके, दैट इज द हीटिंग इफेक्ट. ओके, तो फ्यूज कैसे दिखता है? यू माइट हैव सीन, नाउ यू सी योर इलेक्ट्रिक सर्किट एट योर होम, और आपको दिखेगा फ्यूज वायर ऐसे होता है. फ्यूज वायर कैसे होता है? ऐसा. जैसे ही ये इसमें अंदर ज़्यादा आएगा ये बर्न हो जाएगा और हमारे घर की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कट ऑफ हो जाएगी और हमारे अप्लायंसेस बच जाएंगे. ओके, उसमें करंट फ्लो नहीं होगा. ऐसे चीज़ें समर में ज़्यादा होती है. वाई इट हैपन्स इन समर? बिकॉज देर इज़ वी यूज़ हाई इलेक्ट्रिसिटी in summer, because we use fans, air conditioners, and again shops. बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है, एक्सेसिव करंट होता है. उसकी वजह से क्या होता है, जो ट्रांसफार्मर है जो हम इलेक्ट्रिसिटी दी है वो क्या हो सकते हैं? गर्म हो सकते हैं. उसकी वजह से क्या होता है? करंट की वैल्यू में चेंज हो सकता है. उसकी वजह से हमारा घर का जो फ्यूज वायर है वो मेल्ट हो सकता है और वो शट डाउन हो सकता है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट electric current, power and heat loss. Okay, now we will have
more examples on this formula, okay, power ka. Okay, now in next lecture we are going to see some examples. Thank you so much.